गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया पार्ट 2 लेकर आए हैं। आइए हमारी जो अगली टॉपिक है उनके बारे में देखते हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे तथा उससे संबंधित रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। आइए हमारा जो अगला हेडिंग है उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होने के बाद कुछ एनर्जी आता है, निकलता है अभिक्रिया के दौरान, और यह जो एनर्जी होता है क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। रिलीज मतलब एनर्जी को दे देता है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा अभिक्रिया या ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इतना आपका अभिक्रिया हो गया और अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, प्लस मतलब होता है इतना एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जहां पे एनर्जी रिलीज होगा यानी प्लस होगा वह कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि किसी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया पूर्ण होने के उपरांत यदि उसमें ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है, या फिर कह सकते हैं कि ऊर्जा या एनर्जी का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन मतलब देता है, एक्स्ट्रा उत्सर्जन मतलब देता है। अगर वह अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज करता है या उत्सर्जन करता है या देता है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल हम देख ले रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हाइबर प्रोसेस N2+H2, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर अब क्या करते हैं, कैटालिस्ट F की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं या फिर गर्म करते हैं तो अमोनिया प्राप्त हो रहा है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में लेकर कैटालिस्ट F की उपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं तो आपको अमोनिया प्राप्त हो गया, या तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट पूर्ण हो गया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि इससे एनर्जी रिलीज हो जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा और एनर्जी मिल जा रही है, और यह जो एनर्जी है वो कितना है, 92.4 किलो कैलोरी यानी 92.4 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा उत्सर्जन, मतलब इतना अभिक्रिया होने के बाद इतना ऊर्जा वो क्या कर रहा है, दे रहा है, उत्सर्जित कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है, एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी मींस होता है रिलीज, एनर्जी रिलीज, एनर्जी को क्या करना है, रिलीज करना है। या फिर कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का क्या कर देना, उत्सर्जन करा देना। उत्सर्जन मतलब देना, एक्स्ट्रा। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा को देना या ऊर्जा को रिलीज, एनर्जी को रिलीज करना। जहां पे एनर्जी रिलीज होगा वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। या सिंपली हम देख सकते हैं जहां पे अभिक्रिया के दौरान अगर अभिक्रिया संपूर्ण हो जाए और उसके बाद प्लस दिखे, सिर्फ सिंपल सा आपको देखना है, अगर प्लस दिखे तो वह कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर कौन सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी प्लस जहां पर रहेगा वह रिएक्शन ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे आते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जस्ट अपोजिट फ्रॉम रिएक्शन। देखिए पहले रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यहाँ पे ऊर्जा या एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड है, मतलब चाहिए उसको। अभी अभिक्रिया पूरा नहीं है, उसको चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी क्या है, चाहिए, अभी और उतने की कमी है। और अभिक्रिया पूरी करने के लिए हमको किसी से और इतनी एनर्जी की आवश्यकता है, ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण, रिक्वायर्ड, हमको भी चाहिए। यहाँ पे क्या था, यह एनर्जी के दौरान एक्स्ट्रा हो रहा था, वो दे रहा था,
और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, ले रहा है, उसमें कुछ कमी है, उसको संपूर्ण करने के लिए चाहिए, यानी यहाँ पे देना, यहाँ पे क्या होगा, लेना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। आगे देखिए क्या होता है, अगला फिर से एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा को रिक्वायर्ड हो, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपूर्ण होने के उपरांत उसमें और ऊर्जा को ग्रहण करने की आवश्यकता हो, तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या है कि आपका है कि पोटेशियम क्लोराइड है, यहां देखिए एग्जांपल में पोटेशियम ट्राइक्लोराइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। या आपका इतना रिएक्शन पूर्ण हो गया, लेकिन अभी भी इस रिएक्शन में 384 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, इतनी कमी है। अगर इतना ऊर्जा और मिल जाएगा तो यह जो अभिक्रिया होगा संपूर्ण हो जाएगा, यानी इतने ऊर्जा इसको अभी ग्रहण करना है, यानी यह 384 किलो कैलोरी ऊर्जा और इसको मिलेगा, तब यह अभिक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाने के लिए अभी हमको 384 किलो कैलोरी और ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी यहाँ पे कमी है, यहाँ पे क्या है, कमी है, कुछ चाहिए, और यहाँ पे क्या था, एक्स्ट्रा था, उसको देना था, या उत्सर्जित करता है, या क्या करता है, ग्रहण करता है, या फिर कह सकते हैं या एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, और यह एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। आगे आते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या हम इसको कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए नाम से स्पष्ट है, उत्क्रमण मतलब होता है दोनों तरफ, उत्क्रमण मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। रिवर्सिबल से भी स्पष्ट हो जा रहा है, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, सामान्य तरीके से दोनों दिशा में होता है, यानी ऐसे अभिक्रिया। देखिए यह वाला जो आगे वाला रिएक्शन के पहले वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमको फाइनल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यहां देखिए क्या होगा, जिससे अभिक्रिया कराई जाती है वह क्या होता है, रिएक्टेंट, और जो आपको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए क्या होता है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं की तरफ चलती हो, उसे हम कौन सा क्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या फिर कह सकते हो कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। दोनों दिशाओं की तरफ का मतलब यह है कि आप चाहें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को प्राप्त कर लें, और चाहें तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को प्राप्त कर लें। हम कह सकते हैं कि जैसे आप यह कह सकते हैं, जैसे हमने बताया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट, दोनों दिशा की तरफ प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कौन सी अभिक्रिया करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, ए को हमने बी के साथ ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वह ए बी प्राप्त हुआ। अब आप फिर से अगर चाहें ए बी को फिर से अभिक्रिया करा दें, तो अब क्या होगा, फिर से आपका ए और बी प्राप्त हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी प्राप्त हो गया और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी प्राप्त हो गया। कहने का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि नमक और चीनी, नमक और पानी को आपस में मिला दे रहे हैं, वहां से शरबत मिल जा रहा है, और फिर से शरबत से आप चाहें तो इसमें नमक और पानी मिल जाएगा, दोनों दिशाओं की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों आपस में प्राप्त हो जाते हैं, तब उसे कौन सा रिवर्स करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, तब आपका प्राप्त हुआ पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर से देखिए पोटेशियम क्लोराइड को ऑक्सीजन के साथ आपने अभिक्रिया कराया, वहां पे पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब अगर आप चाहें कि फिर से पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त करें, तब क्या करेंगे, फिर से पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड को फिर से अभिक्रिया करा देंगे, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, यानी जो मिलाए थे वो फिर से आपको मिल गया। और इसका जो सिंपल सा सिंबल होता है, ऐसे होता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल सिंबल। कौन सा सिंबल होता है, रिवर्सिबल। जहां पे यह सिंबल आपको दिख जाएगा,
बिना कहे आप कह सकते हैं यह आपका रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिर से बता दें आपको, ऐसा रिएक्शन जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं की तरफ चलती हो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, रिवर्सिबल। हमारा अगला रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल यानी जस्ट अपोजिट, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जैसे हम कह सकते थे या दोनों दिशाओं की तरफ चल रही है तो यह केवल एक दिशा की तरफ चलेगी। मान लेते हैं इससे अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं और फिर चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट प्राप्त कर लें तो यह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में केवल एक दिशा की तरफ चलती हो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को नहीं प्राप्त कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आपने ए को बी के साथ अभिक्रिया कराया तो ए बी प्राप्त हो गया, यानी एक तरफ तो हो गया। अब आप सोचेंगे कि फिर से ए बी से हम ए और बी प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है। और इसका जो सिंबल होता है वह सिंपल एरो से होता है, ऐसे एरो। जहां पे एरो दिख जाएगा आप कह सकते हैं यह इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और जहां पे ऐसा सिंबल दिखेगा आप कहेंगे कि यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप अगर फिर से चाहें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। यानी यह केवल एक दिशा की तरफ चलती है। रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह कौन सा अभिक्रिया कहेगा? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो सामान्य परिस्थितियों में केवल एक दिशा की तरफ चलता हो उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। हमारा जो अगला है वह है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी 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 मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हो, ऐसी अभिक्रिया जिसके रिएक्टेंट में क्या हो? ऑक्सीजन हो, या फिर ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन को एडिंग करे, या ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करे लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर दे? बाहर कर दे, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रिया जो सदैव ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ा हो या ऑक्सीजन के साथ संयोग करे और संयोग करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाए तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसका जो सिंपल सा दूसरा डेफिनेशन आप सिंपल से कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। अब जैसे देखिए यहाँ पे Na है और Na के बाद एरो Na+। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ देखिए Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो आपको पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 11 है। अब यहाँ पे एरो करके क्या है? Na+। प्लस मतलब क्या होता है कि जितना चार्ज दिया रहता है उसका अपोजिट कर लेते हैं। तो एक चार्ज है, एक प्लस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 11 से क्या हो गया? 10, यानी 11 to 10। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या है? कमी हो रही है, लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अर्थात यह कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन जो सदैव ऑक्सीजन के साथ संयोग करे लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर दे? बाहर करे, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो? कमी हो, उसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ऑक्सीकरण या अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे
सोडियम है, सोडियम को हमने क्या किया ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है ना, यहीं से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन हो गया। आप कह सकते हैं यह कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यानी सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा। यहाँ से मतलब हमको यहाँ से नहीं मतलब यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा, अर्थात यह कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करे लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर दे, बाहर कर दे, तथा जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो, कमी हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और हमारा अगला जो टॉपिक है वह है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे जैसे ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था और रिडक्शन यानी अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। जैसे यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था और हाइड्रोजन को बैन कर दे रहा था, वैसे ही इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ यह अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बैन कर देगा। तो वहाँ कौन सा अभिक्रिया करेगा, रिडक्शन रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रिया जो सदैव हाइड्रोजन के साथ, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के साथ संयोग करे और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो, वृद्धि हो, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए N2+3H2, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया तो आप कह सकते हैं कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया है। आगे अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, Mg2 पॉजिटिव एरो Mg, आप जानते हैं Mg2 पॉजिटिव Mg का 12 होता है और जितना चार्ज होता है जस्ट अपोजिट उसमें कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे, 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना हुआ, 10, और Mg पे कोई चार्ज नहीं है तो Mg कितना होगा, 12। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। फिर से ऐसा रिएक्शन जो सदैव हाइड्रोजन के साथ ऐड करे एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा अभिक्रिया जो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग करे तथा ऑक्सीजन को क्या कर दे, रिमूव या बाहर कर दे, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में सदैव क्या होती हो, वृद्धि होती हो, उसे हम अभिक्रिया कहते